अभिषेक, बंधन बैंक इसके बारे में एक बार राय दीजिए। नतीजे आए थे, काफ़ी मिक्स्ड नंबर्स थे। जो ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्रीज भी आ रही है वो भी काफ़ी मिली जुली है। मार्जिन में इस बार हमने देखा कि दबाव देखा। हालांकि अभी तक जितने प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नतीजे आए वो तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे, बट बंधन बैंक के नतीजों को आपने कैसे एनालिसिस किया और आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका? मैम, हमारा व्यू बंधन बैंक पे, वी बीन कॉशियस ऑन द बंधन बैंक ओनली राइट नाउ, बिकॉज जब से गुजरात का इशू आया है तब से, सॉरी, आसाम का इशू आया है तब से कंपनी में वो आगे जाके कंपनी ने जो स्लिपेजेस वगैरह के नंबर्स हैं वो बेसिकली लास्ट क्वार्टर में आए नहीं थे, बिकॉज इनका 3 महीने का जो प्रोसेस होता है उसके बाद ही ये नंबर्स आए थे, और इस कारण से नंबर्स जो एलिवेटेड थे वो इनलाइन ही है लार्जली। मेनली ग्रोथ, डिसबर्समेंट साइड पे ग्रोथ आ चुकी है। व्यू ये है कि आप 220, 230, 240 लेवल पे अगर नीचे पे मिलता है तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बिकॉज इस साल की उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस जो है वो ऑलमोस्ट डबल कर दी है, तो इस कारण से बहुत से ब्रोकिंग हाउसेज ने अपने नंबर्स इसको एलिवेटेड भी किए हैं, इसके नंबर्स कट डाउन भी किए हैं। बट अगर आपको ये स्टॉक, अगर आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल 240 के या 220 के रुपए और लॉन्ग टर्म व्यू है, हमारा व्यू इससे बेहतर उम्मीद यही है कि उज्जीवन या इक्विटास करके जो कंपनीज हैं राइट नाउ, जो एसएफबीज जो सेम माइक्रो फाइनेंस में है राइट नाउ, उनके नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। इवन प्योर प्ले माइक्रो फाइनेंस कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सेस वगैरह, और उम्मीद यही करता हूँ कि मन्नापुरम में भी आशीर्वाद के नंबर बेहतर होंगे। तो व्यू यही है कि अगर आपका व्यू है कि रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ये इसका स्टेट स्पेसिफिक इशू है विच इज लाइकली टू बी आगे जाके सुधर जाएगा, बट इस लेवल पे लेने की बजाय थोड़ा नीचे आने दीजिए। स्टॉक विल टेक इट्स ओन टाइम, बट डेफिनेटली वर्थ ऑन रडार है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो कुछ व्यू रहे अभिषेक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंकों पर क्या व्यू बन रहा है? ये एक पूरा स्पेस भी है जो कि काफ़ी चला पिछले हफ्ते। हमने देखा काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। अब इस वीक के लिए, क्योंकि अब आरबीआई की पॉलिसी है, ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ही। क्या व्यू बन रहा है आपका सरकारी बैंकों पर? कुछ मुनाफा वसूली भी हमने देखी थी फ्राइडे आते आते। अभी क्या व्यू बन रहा है आपका? कोई बैंक है आपको इन स्तरों पर जो अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए हाथ से? जी, आपके सवाल को मैं दो तरीकों से लूंगा। एक बात तो सितंबर में जब गिरावट आई थी लास्ट हफ्ते में, तब मैंने कहा था कि मैं बैंक निफ्टी को डेफिनेटली देख रहा हूँ 44,000 के ऊपर, 45 के आसपास एक टॉप बनाते हुए। उसके पहले मैं बड़ा क्रैश नहीं देख रहा हूँ। जो भी देख पाएगा उसको बाय कर सकते हैं। इसी को यही राय को कायम रखते हुए मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि जो तीन चीजें मैं ट्रैक कर रहा हूँ इस सेक्टर में, एक होगा कैनरा बैंक, सेकंड पीएनबी और एसबीआई। मुझे लग रहा है ये तीनों ही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है, तो वहां पे मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मेरा झुकाव होगा। बट इन तीनों में, यानी कैनरा बैंक, एसबीआई और पीएनबी, स्पेशली पीएनबी, क्योंकि वो 42 के ऊपर, 42 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेरे हिसाब से आपको इसमें एक पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉप लॉस 37, 38 का रखो, थोड़ा दूर रखो, और इसको एक न्यू ब्रेकआउट टारगेट के लिए होल्ड करो, ताकि अगर ये 48, 49 जाए तो आप स्टॉप लॉस ऊपर लाके 45 पे रख सकते हो। तो ये मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड होगा। कैनरा बैंक मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे आया हुआ है, 300 के करीब, और इसी के सामने एसबीआई मुझे लग रहा है कि शायद 600, 610 तक भी जा सकता है। तो ये तीनों ही तरफ में बुलिश रहूंगा।